घर को जन्नत बना के रखना सुनने में और कहने में तो कितना इजी वर्ड लगता है ना, इजी सेंटेंस लगता है, लेकिन इसके पीछे की जितनी एफर्ट और स्ट्रगल है ना, बस ये हम सब होम मेकर्स को पता है कि कैसे सुबह से लेके रात तक अपने घर को संभालना, अपने घर को सजाना संवारना और साथ ही साथ अपने प्यारों की खुशियों का ख्याल रखना, अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखकर ढेर सारी मुस्कुराहटें, ढेर सारी खुशियां समेटने और बिखेरने के काबिल बनना। So let's get started. Assalamualaikum everyone. Welcome to Homemaker Palvasha. Hope you are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. जी हाँ, सही सुना और सही टाइटल में पढ़ा कि एक होम मेकर के लिए सब कहने में तो बड़ा इजी लग रहा होता है ना, दूसरे जब कह रहे होते हैं भाई घर को जन्नत इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, लेकिन जो औरत कर रही होती है ना, उसको पता होता है कि वो किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती है, किस तरीके से, और फिर भी पॉजिटिव रहती है। यानी अपने अंदर नेगेटिविटी को, इन चीज़ों का शिकार नहीं होती और ना ही होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को महारानी समझ के काम करें, नौकरानी समझ के काम ना करें, नहीं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगी, आप कभी भी दिल का सुकून हासिल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत घर, इतनी चीज़ें खूबसूरत अपने इर्द गिर्द, आप झांक कर तो देखें। अपनी नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपकी नेमतें रहमतें और बरकत डालना शुरू कर देंगे उसमें इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह एक तरफ जो है ना मैं नाश्ता बना रही थी, साथ ही मैंने कहा कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो भी जो है हमने साथ साथ देखनी होती हैं। जैसे सब्जियां आ गई हैं, फ्रूट्स आ गए, हमेशा मैं धो के ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। जैसे मैंने ये कंटेनर्स से लिए हुए हैं, ये बॉक्सेस से लिए हुए हैं मैंने। एक तरफ मैंने धनिया कट करके, अच्छा धनिया धो के नहीं रखती, धनिया इस तरीके से इतना अच्छे से स्टोर हो जाता है ना, वैसे धनिया पड़ा रहे मुरझा जाता है और पैसे का ज़िया, और भी और कुछ नहीं। हमारी थोड़ी सी गफलत से ना हमारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, और चीज़ों से ज़्यादा, चाहे ये 100 रुपये का है, 50 रुपये का धनिया, कुछ लोग कहेंगे आप ही 10 रुपये का तो धनिया आ जाता है, 20 का तो धनिया आ जाता है। ये 10-20 की बात नहीं है, एक औरत की जिम्मेदारी की बात है, एहसास की बात है कि वो कैसे अपने मर्द की कमाई, हलाल कमाई पे तरस खा के अपनी चीज़ों का ख्याल रख रही होती है। अब यहाँ पे टमाटर धो के, अदरक रख के मैंने इस बॉक्स में डाल दिए। एक तरफ सारी हरी मिर्चें, उसका डंडल निकाल के ना, हरी मिर्चें इस तरीके से स्टोर करके रखे ना, कहते हैं कि सही तरीके से बहुत अच्छे टाइम तक निकल जाती हैं। तो मैं तो ऐसे ही कब से ऐसे ही स्टोर कर रही हूँ। हरा धनिया जो है, दो तरीके हैं स्टोर करने के। एक मैंने वो वाटर जार आपको सिखाया हुआ है, लेकिन ये बेस्ट तरीका मुझे ज़्यादा ये लगता है। इससे क्या होता है, आप कट करके पहले ही रख देते हो, इतनी आसानी होती है, आप झटपट निकालो, धो के वो अच्छे से धोना है, क्योंकि आपको पता है बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा, और टिश्यू रोल में मैंने उसको टिश्यू पेपर में रोल कर दिया है, तो वो ख़राब नहीं रहता है, 1-2 हफ्ते तो निकल ही जाते हैं। बस आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, ऐसे नहीं कि हवा लगती जाए तो वो सूख जाएगा धनिया, फिर वो स्टोर अच्छे से नहीं होगा। और टिश्यू में अच्छे से रोल करना है। फिर आप ही को यहाँ पे थोड़ी सी भूख लगी, भूख नहीं क्रेविंग लगी है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हम दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, अपनी खुशी का भी ख्याल रखें। मेरे लिए ना झटपट, मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो मेरा ना इंस्टेंट मेरी रेसिपीज़ होती हैं। मैंने क्या किया, ब्रेड पड़ी हुई थी, ब्रेड डाली इसमें कप में, दूध डाला और थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, बस। ये इतना कोई मज़े का मीठा, ये मेरी मामा का फेवरेट है, मेरी मामा हमेशा खाती होती थी और अभी भी खाती है माशाल्लाह से। तो ये ना, कभी भी आपको दिल करे ना मीठा खाने को, और घर पे अगर मीठा नहीं हो, चॉकलेट्स वगैरह तो नहीं खाने को दिल करता, लेकिन उसके अलावा कुछ मीठा खाने को दिल करे तो ये बेस्ट है, इंस्टेंट मीठा है और इतना मज़े का लगता है ना, ठंडा ठंडा। तो मैं तो इस तरीके से झटपट, आपको पता है आपकी आप ही बड़ी जुगारी है मेरी तो क्रेविंग्स भी बेचारी जो है ना, वो जुगाड़ पे ही डिपेंडेंट होती है, तो मैं तो इस तरीके से इंस्टेंट कुछ ना कुछ निकाल रहती हूँ। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। कुछ लोग ਇਹਨੂੰ ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਟੂਰੇ ਕਵਾਂ या भटूरे कहिए, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ फिर अच्छा, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। उसके लिए सबसे पहले हमने खमीर तैयार करना है, ठीक है। खमीर मैंने सुबह से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी, नाश्ते के बाद से ही, और बस फिर मैंने कहा क्योंकि इसको टाइम लगता है, मैंने क्या किया, 1 कप पूरा, मेजरमेंट आपके सामने ही कर रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। 1 कप जो है, एक मेरी डिश थी ना, अब आप उसकी मेजरमेंट देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच यीस्ट पाउडर के डाले, बाज़ार से ये पैकेट इजीली अवेलेबल है, और नीम गर्म पानी से आपने इसको गूंद लेना है अच्छे खासे तरीके से, ठीक है। नीम गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जैक्ट क्वांटिटी या जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे रही हूँ ना, एग्जैक्ट उसको फॉलो करेंगे ना, तो बहुत 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 मज़े के छोले भटूरे बनेंगे। अच्छा, ये रात को बनाने खमीर को आपने 6 से 8 घंटे के लिए रखना है। अच्छा, अगर तो मौसम ठंडा है, जैसे अब आजकल ठंडा मौसम है, तो मैंने 10 घंटे के लिए, यानी आप पूरी ओवरनाइट भी कर सकते हो। फिर आप ना जो है वो कोई भी इसको कवर करके रख लें। मैंने क्या किया, नैपकिन लेके उसको गीला करके, गीले कपड़े से कवर करके आपने रख देना है इसको, बस किचन में ही रख दिया मैंने 8 घंटे के लिए।
और बस उसके बाद फिर मैं अपने कुछ काम थे वो करना शुरू हो गई। जैसे आज लंच में मैंने आलू गोश्त बनाने थे, छोले भटूरे तो रात को खाए जाते हैं हमारे घर में, तो बस वो रात की प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिए। फिर मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए हुए थे, तो बस मैंने कहा धूप अच्छी खासी निकली हुई है, कपड़ों को ले जाती हूँ। और बस मैं ना ज़्यादा कपड़े होने ही नहीं देती, थोड़े से कपड़े हों तो बस धो के और उनको फ़ौरन बिछा देती हूँ, ताकि बस आप ईज़ी फ़ील करें, स्ट्रेस फ्री जो है ना वो फ़ील करें। अच्छा, इतनी कड़क धूप निकल आई है ना, तौबा! मैं तो सिर्फ़ 10 मिनट रही हूँ, पर 5 से 10 मिनट, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड जब करनी होती है ना, तो आपका काम बढ़ जाता है। आपका जो 2-3 मिनट का काम होता है ना, वो 10-15 मिनट में चला जाता है। आपको एंगल सेट करना पड़ता है, पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है। तो मुझे लग-पत्ते गए, नीचे आई, मैंने फ़ौरन अपने लिए स्कंजबीन बनाई। अच्छा, फिर नीचे आके ना फिर मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट कर दिया। मैं ना चने प्रेशर में लगा के चली गई ऊपर, और जब नीचे ही चने हो गए थे, तो हमने ना अब चने जो है ना, ये छोले भटूरे, उनके छोले तैयार करने हैं। उसके लिए मैंने ऑयल में या घी में प्याज़ आपने 1 अदद ऐड कर देना है। उसको थोड़ा-सा सौते करने के बाद आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं। लौंग 3 अदद, काली मिर्चें 6 से 7 अदद, बड़ी ये जो इलायची होती है वो, ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के फ्रीज़ किया हुआ है वो डाल दिया था, और लौंग के 2 जो है टुकड़े 2 से 3, और दालचीनी की 1 छोटी-सी स्टिक, और ज़ीरा, ठीक है? और वो आपने ऐड कर देना है। फिर साथ ही अच्छे तरीके से थोड़ा-सा ना, वही चने मैंने बॉयल किए हुए थे, वही पानी मैंने ऐड कर दिया, मैंने कोई दूसरा पानी ऐड नहीं किया। इसको अच्छे तरीके से हम मसाले को, ग्रेवी अच्छे से उसकी बनाएँगे, और फिर साथ ही कुछ चने निकाल के ना मैंने उसको इस तरीके से ना ये मैश कर दिया कुछ चनों को। इस तरह ना ग्रेवी अच्छी-सी बनती है, और ये टेक्नीक होती है जो बाज़ार के छोले बने होते हैं ना, और हमें लग रहा होता है कि ये कैसे बनाए, इतना मज़े का टेस्ट कहाँ से आया, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बड़ा ईज़ी टेक्नीक से बनाए जाते हैं। आप ना इन चनों के साथ कुछ आलू भी बॉयल करके वो भी मैश करके डाल सकते हो, लेकिन वो हलवा पूड़ी के छोले ना उस तरीके से बनते हैं। लेकिन ये जो छोले भटूरे ना, इसमें आलू नहीं डालते, कुछ लोग डालते भी हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं डाली। ये आज मैं सेकंड अटेम्प्ट है जब मैं बनाने वाली हूँ। एक दफ़ा बहुत पहले, यानी 2 साल पहले बनाए थे 2 ढाई साल पहले बनाए थे। तो अब मेरा दिल कर रहा था, मौसम इतना मज़े का हुआ हुआ था, मैं कहा चलो बनाते हैं। अच्छा, मैश्ड जो थे वो चने डाल दिए, फिर ये जो बॉइल्ड चने थे वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमने भुनाई करनी है और अच्छे से मिक्स करना है। फिर वही चने का पानी जो था ना, वही मैंने चनों का पानी वही इसमें ऐड कर दिया, ताकि वो फ्लेवर और वो टेस्ट अच्छा आए। और फिर थोड़ी-सी काली मिर्च आपने ऊपर ऐड कर देनी है, और इसको दम पे रख देना है बस 5 से 10 मिनट के लिए। आपके मज़ेदार से चने, ये कोई इतने टेस्टी बने थे, मैं यकीन करिए, ये नहीं कि मैंने बनाया मैं तारीफ़ कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, इतने कोई मज़ेदार बने कि अगले दिन ना मेरे घर वालों ने नाश्ते पे मुझे कहा कि पराठे बनाओ, हमने इन चनों के साथ खाने, क्योंकि भटूरे तो रात को ही ख़त्म हो गए थे। ये कोई इतने टेस्टी बने, अब मुझे सबने फ़रमाइश की है कि बाहर से चने नहीं आने भई, तुमने बनाने हैं चने। और ये देखिए, इस तरीके से जब बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे ना, तो आपने फ्लेम को लो कर देना, ताकि वो लो फ्लेम पे ना और अच्छे तरीके से कुक हों। और ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देखें, यानी वो जो चने हमने मैश करके नहीं डाले, उसकी वजह से कंसिस्टेंसी इसकी इतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा ना पानी-पानी वाले नहीं होते हैं। ये इस तरीके से ना, इनकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होती है नॉर्मल साइज़ की। अच्छा जी, अब ख़मीर को तकरीबन 8 घंटे हो चुके थे, यहाँ से 8 से 9 घंटे। तो मैंने क्या किया, अब डो रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है 3 कप, ठीक है? 3 कप मैदा लिया, 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया, साथ में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है, मीठा सोडा। और ख़मीर देखें आप, वो देखें मैंने गीला कपड़ा पीछे किया है, ख़मीर देखें, आपका ख़मीर बन गया है। ये देखें, इस तरीके से स्टेज होनी चाहिए ख़मीर की। ये देखें, ये देखें, ये मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, अगर इस तरीके से नहीं बना तो इसका मतलब आपका ख़मीर नहीं बना। अब ये ख़मीर के अंदर हमने जो है ना पानी, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है वो ऐड कर देना। इसको आपने हाथों से ना, या चम्मच से या विस्क से ना, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, और इसकी ना एक स्लरी सी रेडी कर लेनी है, ठीक है? और इसकी स्लरी सी रेडी हो जाएगी, तो इस स्लरी से ना हमने इस डो को गूंदना है, यानी ये ख़मीर की जो स्लरी है ना, इससे हम इस डो को गूंदेंगे। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है कि स्लरी बिल्कुल सही बनी होनी चाहिए। ख़मीर अच्छा बना होगा तो आपकी जो डो है ना, वो अच्छे से गूंदी जाएगी। और जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई, वो देखिए मैंने सारी ख़मीर ही उसमें ऐड कर दी है, स्लरी सी, वो उसमें ही सारा गूंदा जाएगा। और ये जो मैदे की डो की कंसिस्टेंसी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ा-थोड़ा करके गूँदना है, और ये इस तरीके से जब आ जाएगी, अच्छे से गूँदा जाएगा, तो ऑयल लेके ना हमने इसके ऊपर भी लगा देना और इसके नीचे भी लगा देना है। ये देखें, इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से आपने ऑयल लेना है हाथों में,
और इस तरीके से आपने लगा देना है। तो बस जी इसको 1 घंटे के लिए आपने फिर कोई किचन नैपकिन लेना है, उसको गीला करना है और गीले कपड़े को रख के इसको 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए आपने इसको छोड़ देना है फिर से, ठीक है। तो हम लोगों ने रात को 7:30 बजे तक खाने थे, तो मैं इसीलिए सुबह से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। अगर आप लोग, कुछ लोग होते हैं ना छोले भटूरे सुबह के टाइम खा रहे होते नाश्ते में, तो फिर आपको ओवरनाइट ये सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और सुबह जल्दी उठ के फिर ये 1 घंटे के लिए इसको और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी रात तो वो खमीर बनेगी और फिर सुबह 1 घंटे के लिए इसको, फिर 1 घंटे के लिए इसको छोड़ने के बाद मैंने कहा चलो तब तक हम एक और, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ स्टफ्ड भटूरे। यानी एक तो सिंपल भटूरे होते हैं ना, लेकिन वो चने की माश की दाल वाले भटूरे होते हैं, मैं वो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने गंदम का आटा लिया, 1 कप, छोटा कप। उसमें मैंने नमक डाला, लाल मिर्च डाली, दरदरी मिर्च डालनी है, ठीक है। गंदम का आटा मैंने लिया, जो नॉर्मल आटा हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं घरों में, मैदा नहीं। फिर सूखा धनिया मैंने लिया, उसको दरदरा कूट लिया। ज़ीरा दरदरा कूट लेना है, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। फिर मैंने माश की दाल भिगो के रखी हुई थी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। माश की दाल मैंने बॉयल नहीं की, सिर्फ भिगो के रखनी है आपने। 3 to 4 आवर्स के लिए आपने उसको भिगो के रखना है, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जब मुंह में आए तो वो कच्ची कच्ची ना लगे। बॉयल नहीं करनी बिल्कुल भी, सिर्फ भिगो के रखेंगे ना तो वो इतनी अच्छे से कंसिस्टेंसी उसकी हो जाएगी कि वो खाने में अच्छी लगी। देखिए 4 घंटे पहले मैंने भिगोई थी और ये देखिए माश की दाल 2 चम्मच मैंने ली है, भर भर के, जो छोटे वाले चम्मच नहीं होते, टेबल स्पून, वो मैंने लिए हैं। तो वो 2 हमने इसमें डाल दिया और फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको भी हमने गूंद लेना है। हरा धनिया और हरी मिर्ची आप ऐड करना चाहें तो वो ऑप्शनल है, कर लें। मुझे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और बड़ी मज़े की भटूरे की ना लुक आती है, तो मैंने इसलिए ये ऐड कर दिया। तो इसकी हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसकी अच्छे से ना हम डो गूंद लेंगे। यानी है स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप्स हैं मेजर स्टेप। सबसे पहले खमीर तैयार करना है, फिर मैदे की डो तैयार करनी है और फिर अंदर की फिलिंग, जो स्टफिंग है ना, वो रेडी करनी है हमने गंदम के आटे से और माश की दाल से। और ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी मज़ेदार सी। ये देखें, इसको और पतला नहीं करना आपने बिल्कुल भी, यानी इतना करना है क्योंकि ये स्टफिंग करनी है हमने। जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, सेम ये वैसे स्टफ्ड भटूरे बनेंगे। ये देखिए अब बस तब तक हमारा आधा 40-50 मिनट हो चुके थे। मैंने कहा चलो 20 मिनट के लिए इसको भी रेस्ट दे देते हैं। यहाँ पे 1 घंटा पूरा हो गया था। तो ये देखिए जी हमारी डो राइस हो चुकी है। अब हमने छोटे छोटे पेड़े इसके बनाने। अब क्या करना है, इसको हमने, ये देखिए कितना मज़े की डो रेडी हुई है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। और बाकी में इतना मज़ा आता। अच्छा, मैदे के साथ खेलना ना बड़ा मज़ा आता यानी इसकी टेक्निक्स हैं मैदे को कंट्रोल करने की भी। ये देखिए छोटा, अब इसको मैंने क्या किया, ऑयल अपने जो है वो अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है और फिर यूँ इस तरीके से पेड़ा लेना है और वो जो हमने गंदम की और माश की दाल की फिलिंग बनाई हुई थी ना, वो आपने इसके अंदर यूँ ये देखिए इस तरीके से पेड़े को रखना है और फिर ये राउंड फॉर्म में ये देखिए स्टफिंग इसकी कर देनी है। ये देखें इस तरीके से ये आपने स्टफिंग कर दी है और बस जी इसको आपने इस तरीके से पेड़ा बना लेना। ये देखिए जी, और मज़ेदार से। अच्छा, मैंने ना एक गलती की, शुरू में पेड़े जो थे वो थोड़े से बड़े बन गए। आपने छोटे पेड़े बनाने, यानी ये छोटे से पेड़े होंगे तब बड़ा बनाने के लिए, फिर भी बड़ा हो गया था। तो फिर बाद में मैंने छोटे वाले पेड़े बनाना शुरू कर दिए थे। तो आपने छोटे स्मॉल साइज़ के पेड़े बनाने हैं, वो फिर ज़्यादा अच्छे से जल्दी से कुक होते हैं। तो ये देखिए ये बस एक गलती हुई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर आप सबका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, आप सब के ढेरों प्यारे प्यारे कमेंट्स का। मुझे इतनी खुशी होती है ना जब आप लोग इतना प्यार देते हो, इतनी दुआएं देते हो। यानी मुझे लगता है कि आजकल के दौर में इंसान अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड रह ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोग मेरे साथ इतना कनेक्शन शो करते हो, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करते हो कि मुझे यकीन करें आप लोग इमोशनल कर देते हो। बड़ा एक टाइम आया है, अभी भी आता है बीच में, इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं आपकी ज़िंदगी में कि कभी दिल करता है कि अच्छा ब्लॉगिंग क्विट कर दें। एक दफ़ा मैंने वीडियो भी बनाई थी, बल्कि मेरा फुल ऑन मूड ऑन हो गया था कि नहीं पलवशा, अब ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं हो सकती, अब बस स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ने, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के डीएम मुझे इतना मजबूर कर देते हैं ना। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना कि आप ही आज के दौर में सिर्फ थैंक यू या जज़ाकल्लाह ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जब आप लोगों के कमेंट में आता है ना कि आप ही इतनी ढेर सारी दुआएं कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल गई है, आपकी बातों ने हमारे दिल को चेंज कर दी है, आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपकी फैमिली को लंबी ज़िंदगी दे, इतनी ढेरों दुआएं आप लोग मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी फैमिली के लिए करते हो। यकीन करो मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। बस मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या करूँ। बस मेरे दिल से दुआ निकलती है हर उस बंदे के लिए, हर उस इंसान के लिए जो मेरी आईडी के नीचे इतनी खूबसूरत सी दुआ देकर जाता है कि जो मुझे जानता भी नहीं है। आप लोग मुझे नहीं जानते हो, आप लोग सिर्फ ना मुझे देखा हुआ है, सिर्फ मेरी आवाज़ के बलबूते पर, मेरी आवाज़ के दम पे, मेरी बातों के दम पे मुझे इतना प्यार दे रहे हो। तो बस फिर मैं कहती हूँ पलवशा उठ जाओ, उठो
और बस शुरू हो जाओ। इवन दो मेरी लास्ट टाइम तबीयत इतनी ख़राब थी ना, जब मैंने पोस्ट भी लगाई, लेकिन उस वीडियो में मैंने कुछ बताया नहीं। मैंने कहा अब ठीक हो गई हूँ, अब क्या शेयर करूँ अपनी बहनों के साथ। मुझे आदत नहीं है अपनी इस तरह की चीज़ें शेयर करने की, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी नोज़िया था। तो मैं यकीन करें फिर उठी अपनी बहनों के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ मेरा इंतज़ार करती हैं और कहती हैं कि आपकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं। तो अगर आज की दौर में कोई इंसान आपकी वजह से इतना मोटिवेट हो रहा है, तो मैं इतनी सी मेहनत नहीं कर सकती क्या? मैं इतना, और मैं कहती हूँ ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है उस इंसान पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि आज के दौर में जब हर कोई कुछ ना कुछ करने में लगा है, तो मेरी बातों से या मेरे काम से अगर किसी का दिल बदल रहा है, वो अपने रब के साथ करीब हो रहा है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, तो ये तो मेरे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे रब ताला की। तो मैं, अल्लाह ताला ने अगर मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम, इतना अच्छा काम दिया हुआ है, तो मैं क्यों ना उसको करूं। मैं ज़रूर करूंगी। और मेरी जो बहनें उदास होती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं, एंजाइटी में चली जाती हैं, अगर वो मेरी बातों से, मेरी चीज़ों से वो मोटिवेट होकर अपनी ज़िंदगी में रंग भर रही हैं, तो इससे बड़ी चीज़, इससे बड़ी दुआ मेरे लिए क्या हो सकती है कि आज के दौर में कोई मेरी वजह से एक बंदा भी अगर वो पॉजिटिव हो गया, मेरी बातों से एक बंदा भी अपने रब से कनेक्टेड हो गया, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और दुआ मेरे लिए क्या हो सकती है। तो बस फिर उठती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, मेरी बब्बर शेरनियों के लिए पलवशा उठो और फिर मेहनत करो। और मेहनत हरकत से आती है और हरकत में बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इस तरीके से बेल लिए पेड़े, और इस तरीके से इसकी टेक्निक है, हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और साथ ही चम्मच से इसको प्रेस करना है, फिर ये अच्छे तरीके से बनते हैं। और ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खुशियों से खा के मुझे दुआओं में याद रखना। मज़ेदार से छोले भटूरे हमारे रेडी हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग पूछते हैं मोहम्मद बेटा कहाँ होते हैं, तो मोहम्मद बेटा देखिए इस तरीके से एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। म्यूजिकल चेयर खिला रही थी इसको मैं, लेकिन ये 2 चेयर्स रख रहा था इसको, ये मना कर रहा था कि एक चेयर से नहीं खेलना। बस बच्चे हैं ना, बच्चों का अपना ही माइंड होता है। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।